कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। लगातार बढ़ती महंगाई और झुग्गियों में निवासरत गरीबों को आवासीय पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में शहर के विभिन्न वार्डों में निवासरत गरीब तबके के सैकड़ा भर लोग शामिल हुए। रैली से पूर्व नगर के कालीपुतली चौक चौपाटी में कांग्रेस नेत्री पुष्पा बिसेन, कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले, नगर अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी भाजपा नीति मोदी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर निशाना साधा। गरीबों को पट्टे दो, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करो, रसोई गैस महंगी, खाने का तेल महंगा, सब्जी महंगी, तो टोटल आ रहा है कि वो 50 रुपये किलो चावल पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे से गरीबों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही बोलेंगे, तेल निकाल रहे हैं। और हम लोगों का आंदोलन जो कि प्रदेश स्तरीय आंदोलन चलेगा, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का भी, कांग्रेस का, तो हम लोग तो एक अंग हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमेशा देखिए पट्टों के मामले में अभी बंदरजरिया में शासन प्रशासन ने मत परिवर्तन करके पट्टे दिए अभी अगले महीने। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सभी गरीब जितने ज़िले भी हैं जो मत परिवर्तन, जैसे कोई नजूल की ज़मीन में बैठा है, कोई घास बीड़ की ज़मीन में बैठा है, कोई दूसरे मत की ज़मीन में बैठा है। मैं आपको एक आंकड़े बता देता हूँ कि 1984 में कांग्रेस ने पट्टे दिए, 1998 में कांग्रेस ने पट्टे दिए, 2003 में कांग्रेस ने पट्टे दिए, 2007 में इनने सर्वे किया, पट्टे नहीं दिए, 2013 में इनने सर्वे किया, पट्टे नहीं दिए, 2016 में सर्वे किया, पट्टे नहीं दिए। इसके पूर्व में भी अनेक आंदोलन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में यहाँ पर हुए हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है, क्योंकि इनको गरीबों की कोई चिंता नहीं है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि जितनी अवैध कॉलोनी उनको वैध करने के लिए जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है वो तैयार है, लेकिन गरीबों को पट्टे देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम पूर्व से भी बोलते आते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों की चिंता इन्हें ना पहले रही है ना आज है। इसके पूर्व में जब इंदिरा गांधी जी थी, उनके समय से कांग्रेस ने पट्टा वितरण का काम किया। 2-3 सरकार जब भी कांग्रेस की रही, कांग्रेस ने बराबर हमारे जो गरीब साथी हैं जो निवास करते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनको पट्टे देने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन उसके बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है प्रदेश के अंदर में, एक भी हमारे गरीब साथी को पट्टा वितरण का काम नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद यह रैली नारेबाजी करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां महंगाई से त्रस्त आमजन को राहत प्रदान किए जाने की मांग की गई। साथ ही आवासीय पट्टे से वंचित गरीबों को पट्टे प्रदान किए जाने को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया। आज झुग्गी झोपड़ी का एक दिवसीय जन आक्रोश रैली थी। ये इनका उद्देश्य था, मेन जो गरीबों के पट्टे हैं, विगत कई वर्षों से 18 साल हो गया भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। इन लोगों को जो भी पट्टे आवंटित किए गए वो कांग्रेस की सरकार में आवंटित किए गए। लेकिन अभी एक इनका परिवर्तन का नियम आया है, जो शहर को छोड़ के इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे आपका नवेगा हो गया, जैसे आपका इधर गुंगलाई हो गया, इन ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे दे रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, झुग्गी झोपड़ी पट्टेधारी और इसलिए आए कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप पट्टे दे रहे हो
तो शहर में भी बसे हुए लोगों जैसे गंगानगर है, झुग्गी झोपड़ी वार्ड नंबर 24 है, शहर में भी कई जगह झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो सबको पट्टे जो उनको प्रदान किया जाए। उसके साथ साथ जो रसोई गैस की कीमत है, आप जानते हैं 15 अगस्त को 25 रुपये रसोई गैस की कीमत बढ़ी, उसके बाद हमने 1 सितंबर को फिर 25 रुपये रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी गई। तो इन मुद्दों को भी लेके हुए जब ये 314 रुपये का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार 2013 में, तो ये लोग आंदोलन कर रहे थे और सब्सिडी के नाम पे इन्होंने जनता को लूट मचाई और अभी 5 रुपये 5 पैसे सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे आपका डीजल पेट्रोल है, तुम्हारा खाने का ऑयल है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। बस कोर्ट मैरिज आम बातचीत में एक ऐसा शब्द है जिसके मायने होते हैं कि अगर लड़का लड़की राजी तो वे कोर्ट में मैरिज कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही इस समय जिले में लगातार देखने मिल रहा है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष 5 से 10 जोड़े विवाह के लिए खड़े हो जाते हैं, जिन्हें बाकायदा अधिनियम के नियमानुसार प्रशासन के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर प्रमाण पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। पिछले साल जहां इस अधिनियम के तहत जिले में 137 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, तो वही इस साल जनवरी से अब तक 90 से अधिक विवाह संपन्न हो चुके हैं। मंगलवार को भी विशेष विवाह अधिकारी शिवगोविंद मरकाम के द्वारा 5 जोड़ों को विवाह की अनुमति प्रदान कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस संबंध में हमने विशेष विवाह अधिकारी से विस्तृत चर्चा की। स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 बना हुआ है, जिसके उसके तहत वर वधू का हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र आता है। उसमें उनके जो सामूहिक फ़ोटो भी लगे रहते हैं, उनके उम्र के लिए अंक सूची भी लगाए रहते हैं, जाति रहता है, और आवेदन पत्र देने पर हम इश्तहार का प्रकाशन करते हैं। इश्तहार प्रकाशित होने पर उनके माँ बाप को सूचना देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं और थाने से उनके आपराधिक गतिविधि तो नहीं है करके उनको थाना चरित्र प्रमाण पत्र लाते हैं। अगर उन सभी हो जाए, उसके बाद अगर आपत्ति नहीं आता है तब उनका विशेष विवाह के तहत यहाँ पे विवाह संपन्न कराया जाता है। इस प्रकार शादी में संदेश ये है कि ये निःशुल्क है शासन की ओर से, केवल आवेदन पत्र देना होता है और उनका शपथ पत्र रहेगा, इतना खर्च है। अब बाकी सामाजिक शादी में जितना खर्च आता है तो ये अगर सभी कैटेगरी के आदमी लोग विवाह करा रहे हैं तो खर्च भी कम है और तत्काल 1 माह के अंदर में विवाह हो जाना है। इसलिए संदेश ऐसे बढ़िया अच्छा जा रहा है समाज में। प्रदेश भर में जहां डेंगू के बढ़ते प्रभाव को रोकने शासन प्रशासन के द्वारा 15 सितंबर को डेंगू पर प्रहार अभियान की शुरुआत की जा रही है, वहीं बालाघाट में बीते दिनों एक डेंगू के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। हालांकि युवक का उपचार गोंदिया में चल रहा था, लेकिन वह डेंगू संदिग्ध था। इसी को लेकर आज मृतक युवक राहुल मेश्राम के निवास स्थान के आसपास सुरक्षा के सभी उपाय किए गए। आवास के आसपास फॉगिंग मशीन से धुआं करने के अलावा लार्वा नष्ट करने का कार्य भी किया गया। इसके साथ ही आसपास में निवासरत ऐसे परिवार जिनके घर बुखार पीड़ित लोग हैं, उनका सर्वे भी किया गया। जिले में 15 सितंबर को डेंगू पर प्रहार अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत घरों के आसपास और घरों एवं कार्यालयों में साफ सफाई की जाएगी, जिससे कि डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। अभियान को लेकर आज नगरपालिका परिषद बालाघाट के सभाकक्ष में तैयारियों को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया के द्वारा वार्डों के सभी 33 सुपरवाइजरों को अभियान के लिए आवश्यक दवाइयों के छिड़काव और लार्वा विनिष्टीकरण की विधि से अवगत कराया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उके, पूर्व पार्षद सुनील खोटेले और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। 7 से लेकर 9 दिन के बीच में ये आपका पिंपल स्टेज में आ जाता है और 9 दिन के बाद में 11 दिन तक ये मच्छर बन के उड़ जाता है। चांगोटोला क्षेत्र के हिरबा टोला में गणेश जी की अनोखी प्रतिमा विराजित की गई है, जहां पर आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर प्रतिमा को एनिमेटेड लुक प्रदान किया गया है, जिससे यहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। बताया गया कि मूर्ति निर्माण करने वाले मूर्तिकार दिलीप देसाई पेशेवर नहीं है, फिर भी उनके द्वारा अपनी कला के माध्यम से इस प्रतिमा को आकर्षक लुक प्रदान किया गया। यहाँ पर गणेश जी गरुड़ की सवारी
यहाँ पर गणेश जी गरुड़ की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मूर्ति को तैयार करने में समिति के अन्य सदस्य सतीश देसाई, सिद्धू भगत, चंकी भगत का भी योगदान मिला है। क्षेत्रवासी यहाँ पर प्रतिवर्षानुसार धूमधाम से आस्थापूर्वक गणेश उत्सव मना रहे हैं। कलाकार जो हैं दिलीप देसाई हमारे सदस्यगण हैं, उनके द्वारा ये प्रतिमा का जो क्या कहते हैं अवलोकन किया गया है और जो उनने प्रतिमा बनाया है बहुत अच्छे बनाए हैं।